हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा व्हाट ट्रूथ एंड रियलिटी यू शुड नो। ऐसा कौन सा सच है, ऐसी कौन सी रियलिटी है जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इस टाइम। ओके, अगर आप बेसिकली ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पे होगी, आपके लिए अलर्ट भी हो सकता है अगर कुछ ऐसा रीडिंग में निकलता है। फ़िलहाल तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पे है। कुछ अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसा सच है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिचुएशन के तौर पे हो या किसी इंसान के बारे में हो, चाहे आपकी फैमिली, ये किसी भी फील्ड से हो सकता है, आपकी सराउंडिंग के किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के चीज़ों से हो सकता है रिलेटेड। तो हम ऑल ओवर जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सच है या क्या रियलिटी है जो आपको अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको जानना चाहिए। ओके, जिससे कि आप अपना आगे की लाइफ को, अपनी एनर्जी को, अपने गोल्स को अच्छे से सेटल कर पाएँ, अच्छे से अपने डायरेक्शन को सेट कर पाएँ और अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो ये प्लीज़ ओपन माइंडेड होके देखिएगा, कुछ भी लकीर की फ़कीर नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करेंगे। ओके, सो एंड टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। कुछ भी, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। देखिए, मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, जो आपसे मैच करे। अगर कोई भी चीज़ आपसे मैच ना करे वो मत लीजिए। ओके, तो ज़बरदस्ती कुछ भी अननेसेसरली अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। ओके, तो अपने सिचुएशन को देखते हुए, जानते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। जो भी आपके साथ हुआ है, आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, और जो नहीं करता है उसको आप छोड़ दीजिए, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। और कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन पे आना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल ना करें। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं और ये जर्नल रीडिंग है। आपके अलावा और भी सैकड़ों लोग इस रीडिंग को देख रहे होते हैं। सबकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, बट हाँ, बिल्कुल आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे। शायद पूरी रीडिंग आपसे मैच ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस के तौर पे आपके लिए ज़रूर होगा। ओके, सो अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, आपको अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, सो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी सच है, ऐसी कौन सी रियलिटी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको पता होनी चाहिए। ओके ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस। मैं सीधे क्वेश्चंस पे आती हूँ। आप, ऐसा कौन सा सच है जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए, ऐसा कौन सा सच है जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए। प्लीज़ गिव मी कार्ड। सबसे पहला कार्ड आया है द एम्परर का। ओके, दूसरा आया है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का, एस ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका पेज ऑफ कप्स। ओके, देखिए, व्हाट ट्रूथ एंड रियलिटी यू शुड नो। ऐसा कौन सा सच है या ऐसा कौन सी रियलिटी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है या आपको जानना चाहिए। ओके, सबसे पहले देखिए, आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन है, ओके,
कोई एम्परर है, ये मुझे आपकी नहीं लग रही है। आपकी लाइफ में कोई है पर्सन जो एम्परर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, फादरली, कोई एल्डर पर्सन है, या तो ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई फादर फिगर पर्सन हो सकता है मे बी। तो आप बेहतर समझ सकते हैं, बट ये जो भी है मस्कुलाइन एनर्जी है, एक्सपीरियंस पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, वाइज पर्सन है, ओके। डिसीजन लेने में काफ़ी फर्म है, अथॉरिटी वाला पर्सन है, कमांड लेने वाला पर्सन है, लीडर टाइप पर्सन है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इनके पास, इंटेलिजेंट है, ओके। एक्सपीरियंस इतना है कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है ये, ओके। और बट हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि काफ़ी स्टबर्न नेचर है इनका, रिजिड है, ओके। अपने आगे ना किसी की सुनना, थोड़ा अथॉरिटी नेचर में रहने वाले हैं, बॉसी। ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपके लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं किए हुए हैं, ओके। आपको एक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत गुरूर में रहता था, बहुत अथॉरिटी वाला था, काफ़ी कमांड आपके ऊपर रखता था, एक बॉसी नेचर आपके ऊपर रखता था, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एम्परर, एज अ बॉयफ्रेंड भी आपके हो सकते हैं, मैंने कहा आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके फादर हो सकते हैं, या आपके एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, ये आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, आगे हम क्लियर करेंगे, लेकिन ऐसा फील हो रहा है। जो भी पर्सन है, इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स तो देखे नहीं किए हैं, ठीक है। ये हमेशा वेट करते थे, आपकी तरफ से एफर्ट्स होते थे, और इनकी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं होता था, बट ये आपका वेट करते रहते थे कि आप इनके लिए क्या, मतलब गिविंग नेचर में नहीं है, रिसीविंग नेचर में ज़्यादा रहते थे। वैसे भी इनकी आदत अथॉरिटी वाली है, आपके डिसीजन को कंट्रोल करना, आपको कंट्रोल करना इनकी आदत होगी। ज़िद्दी बहुत हैं, स्टबन बहुत हैं, रिजिड वाले नेचर के हैं, तो अपनी बात पे अड़े रहना, अपनी बात को सुपीरियर रखना, खुद को काफ़ी सुपीरियर रखना आपसे, तो ये इनको अपनी बात मनवाना, ये सब चीज़ें, तो इन्होंने कभी भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं किए। देख लीजिए, इनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है, ओके, क्लैरिटी मिली है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है आप इनके साथ तो नहीं हैं, ओके। इनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल गई है, ओके, कोई सच इनको पता चला है, और ये जो भी सच पता चला है, सॉरी करना चाहते हैं आपके लिए। इनको कुछ ना कुछ, इनको शायद ये चीज़ पता चली है कि इनकी तरफ से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, इनकी तरफ से, तो शायद ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको कभी सॉरी नहीं बोलते होंगे, इनको सॉरी बोलने में बड़ा कष्ट होता होगा, अपनी गलती मानना बड़ा कष्ट होता होगा कि भाई ये भी कभी गलत हो सकते हैं, ये मानना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई इतना अक्कड़ वाला इंसान जो कभी अपनी बात नहीं मान सकता था, कभी सॉरी नहीं बोल सकता था, उस पर्सन की तरफ से आपके लिए सॉरी या अपॉलजी आ रही है। ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, और वो ऑफ़र ये है कि ये अपने एफ़र्ट्स ना करने को सॉरी बोलना चाहते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है इनके पास, बट एक लव ऑफ कप अपना ऑफ़र करके आपसे सॉरी अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। तो एक सॉरी आपके लिए ऐसे इंसान की तरफ से आ रही है जिसने शायद आज तक आगे बढ़ के अपनी गलती को नहीं माना था, हमेशा अपनी अक्कड़ में, घमंड में, एटीट्यूड में, ईगो में रिजिड आकर ज़िद पे अड़े रहने की वजह से इस पर्सन की तरफ से ऐसे इंसान से सॉरी ही आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो इनको समझ में आ रही है चीज़ें कि हाँ, इनसे चीज़ें गलत हुई है। एक ऐसे पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, उसकी तरफ से कमियां रही हैं, उसने आपको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, एफर्ट्स नहीं किए, ये क्लैरिटी, ये सच उसको खुद का पता चला है, और अब वो सॉरी हैं आपके लिए, ओके। एक अपॉलजी करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। आई थिंक यही बहुत बड़ी बात है इनके लिए, ये मानना ही बहुत बड़ी बात है। तो किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ से आपके लिए ऑफ़र आ रही है, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर ये कार्ड्स आए क्यों हैं।
तो एम्परर कार्ड को देखिए क्लैरिफाई कर रहा है द मून। एम्परर कार्ड को द मून क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स आ रहा है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? 8 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स को। पेज ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? किस बात का सॉरी ये मांग रहे हैं? 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई मून कर रहा है। देखिए, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिनको लेके आपको हमेशा डाउट रहे हैं, आप इनके ऊपर डाउट करते हैं, और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि ये आपको हमेशा डाउट्स में रखते हों। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन है, ये जो भी एम्परर है, इनको लेके डाउट रहते हैं। आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। देख लीजिए, कभी भी इन्होंने सल्यूशन पे बात नहीं की है, ये हमेशा लॉसेस देखते रहते हैं, हमेशा वो नेगेटिव पॉइंट, वो जो लॉस हो गया है, जो गलतियां हो गई हैं, बस उन्हीं बातों पे ही इनका फोकस ज़्यादा रहता है। लड़ाई झगड़ा कर लेते होंगे, पुरानी बातों को खोद के निकालते होंगे, पुरानी पास्ट की बातों को बहुत लेके आते होंगे, लेकिन जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें सही हो सकती हैं, कुछ अच्छी बातों पे बात की जा सकती है, वो ये कभी नहीं करते। कभी भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखते हैं, हमेशा नेगेटिव पॉइंट ही देखते हैं। हमेशा लॉसेस को बताना, हमेशा आपकी गलतियों को बताना, हमेशा आपको कुछ भी पॉजिटिव ना बताना, हमेशा आपकी गलतियां ही निकालते रहना। हर गलती का, हर एफर्ट्स, इनके ना एफर्ट्स करने का भी ब्लेम वो आपको देते हैं कि अगर इनसे कोई गलती हुई तो भी वो आपकी गलती थी। अगर इन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो आपको नहीं पसंद है, उसकी भी वजह वो आपको बताते होंगे। कुछ ऐसे अटेम्प्ट करे या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करी जहां गलती इनकी है, मानना इनको चाहिए, सॉरी इनको बोलना चाहिए, पर ये आपके ऊपर थोप दे, विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर देते होंगे, और हमेशा आपको इतना ज़्यादा इन्होंने ब्लेम कर दिया, इतना हर्ट कर दिया, आप इनसे काफ़ी डिसअपॉइंट रहे हैं, आप लेट गो कर चुके हैं, आप इनकी लाइफ से जा चुकी हैं, आप इनको बिल्कुल हटा दिया है आपने इनकी लाइफ से, आप नो कांटेक्ट में हैं बिल्कुल। अगर आपको इनके ऊपर डाउट्स रहते हैं, और अगर आपने ये बात इनको बोली भी है, तो मे बी इन्होंने बातों में इतने ज़्यादा अथॉरिटी नेचर हैं, कंट्रोल इतना रखते हैं, कमांड इतना करते हैं, बॉसी ये घुमा के ये चीज़ आपसे बोल देते होंगे कि आप क्या इनके ऊपर डाउट कर रहे हैं। इनको तो खुद आप पे डाउट है कि आप इनको चीट कर रहे हैं, तो इनको उल्टा ये खुद, मैंने कहा ना, विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर देते होंगे। आप जो क्वेश्चन इन पे थोप रहे हैं, जो ब्लेम इन पे लगा रहे हैं, वो शायद इन्होंने सच में किए हों, लेकिन वो घुमा के उसी बात को कैसे मैनिपुलेट करके आप ही के ऊपर अपनी अथॉरिटी का चार्ज लेके आपके ऊपर ही वो प्ले कर देते हैं, ब्लेम कर देते हैं, फिट कर देते हैं वो बात। अगर आपने इनसे कहा कि आपको इस चीज़ को लेके इनके ऊपर डाउट है, तो उल्टा ये कहेंगे कि तुम्हें क्या डाउट है, मुझे तुम पे इस बात पे डाउट है। तो ये इनका थोड़ा मैनिपुलेट आपको बहुत करते हैं। इनके पास अपनी हर बात को, अपनी गलतियों को भी ये नहीं मानते होंगे, ये बहुत ही ज़िद्दी हैं। ये उल्टा आपको रुलाया है, आपको परेशान किया, और आप इनकी तरफ से बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि आपने शायद यहाँ एफ़र्ट्स बहुत लगाए हैं, इस पर्सन के ऊपर बहुत एफ़र्ट लगाए हैं, बड़ी सब्र आपने रखी है, बहुत पेशेंस आपने रखा है, कई सब्र के साथ आप कई सालों से शायद इनके साथ थे, बहुत अरसा आपने गुजारा है, लेकिन इनकी तरफ से फिर भी आपके लिए कोई एफर्ट नहीं रहे, और आप काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं, लेट गो कर दिया है, मूव ऑन कर गए हैं, आप भी अब इस लॉस में नहीं रहना चाहते। क्लैरिटी देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है आपका 8 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई इनको देखिए, इनको जो क्लैरिटी मिली है, इनको बिल्कुल क्लियर है, या आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। अगर आप इनकी लाइफ से चले गए हैं या डिस्टेंस ले लिया है आपने, मूव ऑन कर रहे हैं, ये बात इनको शायद पता चल गई है, इनको ये क्लैरिटी मिल गई है, इनको शायद ये भांप गए हैं, जान गए हैं, या आपने इनको बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं।
आपको नहीं रहना, आपके जो डाउट्स हैं वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं और अब आपको इनके इस मैनिपुलेशन, इस बॉसी नेचर में नहीं रहना, इनकी कमांड में नहीं रहना है। आपकी बस हो गई है, आपने हट गए। इनको क्लैरिटी मिल गई है कि इनसे क्या गलती हुई है। इन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने इतने रिजिड नेचर, स्टबर्न नेचर में, अपने ईगो एटीट्यूड में बहुत ईगोइस्टिक हैं। झुकना नहीं इनको आता, अपनी गलतियों को मानना नहीं आता, इनकी बिल्कुल कच्ची हो जाती है बिल्कुल, जिसकी वजह से इन्होंने एफर्ट्स नहीं किए। और अगर आपने ये बात इनको क्लैरिटी मिल गई है कि इन्हें आपसे बात करनी है, इनको आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करना है, आपसे एक ओपन कन्वर्सेशन करनी है, आपसे ये बात करना है, ये इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आपने बिल्कुल इनसे बात करनी बंद कर दी है, आप बिल्कुल मूव ऑन कर गए हैं, आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, तो ये इनको बिल्कुल क्लियर है कि इनको आपसे बात करनी है। अगर आप चले जाएंगे उससे पहले इनको आपको बात करनी है और इनसे अब नहीं हो रहा है। इनको बिल्कुल क्लैरिटी है, सच अपने बारे में पता चल गया है, खुद का सच खुद समझ रहे हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, देख लीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी है। सॉरी किस लिए है? धोखा दिया है आपको, चीट किया है आपको, बैकस्टैप किया है, आपकी एक्सपेक्टेशन को, आपकी फीलिंग्स को, जो भी है झूठा। इसका मतलब ये जो आपको डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर थे और इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, बैकस्टैप किया है आपको, तो इसके लिए सॉरी हैं। तो काफ़ी सॉरी हैं ये अपना जो आपको चीट किया है, जो आपको कैसे भी क्या किया है इन्होंने, वल्लाह आपको पहले आपको पता होगा अपनी सिचुएशन की, इन्होंने आपको किस तरीके से चीट किया है। इन्होंने शायद कई बार आपको चीट करा है और आपने इनको कई बार चीट करते हुए पकड़ा है। हर बार इन्होंने आपको हर्ट किया है, हर बार आपको इनकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। अगर हर कोई आपको परेशान कर रहा था तो मज़ीद इन्होंने भी आपको परेशान ही किया है। हर कोई आपको अगर धोखा दे रहा था तो आपको इनकी तरफ से भी धोखा ही मिला है। अब ये आपके पार्टनर हैं, आपके फादर हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, डोंट नो, या ये कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो जिसकी वजह से आपको कई बार धोखे मिल चुके हैं और अब आप भी बिल्कुल शायद आपने कन्वर्सेशन को रोक दिया है, आप इनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे, हाय हेलो भी नहीं हो रही, बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत बंद है, जिसकी वजह से इनको यही तो क्लैरिटी बिल्कुल मिल गई है कि इन्होंने क्या किया है। इनको आपको सॉरी बोलना है, एक्सेप्ट कर रहे हैं और इनको आपसे बातचीत करनी है उससे पहले कि आप इनकी लाइफ से परमानेंटली चले ही जाएँ। और हो सकता है आप चले ही गए हैं लेकिन इनको पता है इनसे गलतियाँ हुई हैं और इन्होंने आपको कई बार चीट किया है। ओके, धोखा दिया है। ये आप सिर्फ आपके डाउट नहीं थे, इन्होंने सच में आपको धोखा दिया और अब उस धोखों के लिए ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो शायद इन्होंने आज तक अपनी किसी भी गलती के लिए या कोई भी रेड फ्लैग आपने इनका पकड़ा है उसके लिए इन्होंने सॉरी तो नहीं किया होगा, कभी माना नहीं होगा। सॉरी इट्स अ वर्ड, सही में सॉरी बोल के उसको करना वो एक होता है सॉरी, लेकिन इन्होंने कभी भी शायद सॉरी बोला भी हो, हाँ ठीक है हो गया, बट कभी भी उसको सही नहीं किया, उल्टा आपको ब्लेम किया है। अगर आपने इनसे कहा होगा कि आप मुझे चीट, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उल्टा ये आपसे कह देते होंगे कि मैं चीट नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो तुम्हारे ऊपर डाउट है कि तुम चीट कर रहे हो या कर रही हैं, जो भी है जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये आपके में बहुत रहता होगा कि जिस वजह से अगर आप इनको मतलब जिस चीज़ के लिए आप इनको पॉइंट आउट करेंगे या इनकी कुछ गलती, तो उल्टा ये घुमा के आपके ऊपर ही डाल देते होंगे कि आप उससे पहले कि आप इनको बोल पाएँ वही बात को घुमा के ये आपको बोल देते होंगे। ये इनका नेचर ज़रूर होगा। तो चलिए, तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा इंसान को एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, सच पता चल रहा है अपने बारे में और वो सॉरी बोल रहा है, जो कि बहुत बड़ा है अपने में कि इनका सॉरी बोलना आपको ऑफ़र करना चाहता है। एक ऐसे इंसान की तरफ से आपको सॉरी अपोलोजाइज़ हो रहा है जो शायद कभी भी इतनी अक्कड़, इतनी ईगो वाला है, जो शायद कभी उसने अपने आगे किसी की सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, कभी मानी नहीं होगी,
उस पर्सन की वजह से, जिस पर्सन ने आपको धोखा रखा, आपको डिसअपॉइंट किया, आपको दुख किया, आपको हर्ट किया, कई सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए, लेकिन आज उस पर्सन को आपको सॉरी बोलना है, वो आपसे बात करना चाहता है, सॉरी फील कर रहा है। ओके, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो थपथपाइए अपने ऊपर कि आपने किसी एक ऐसे इंसान को भी रियलाइज़ करा दिया है, एक स्टेप लेके, एक स्टैंड लेके, जो शायद कभी नहीं करता। ओके, तो ऐसा इंसान भी झुकने को तैयार है। अब सॉरी तो वैसे बहुत छोटी बात होती है, लेकिन ऐसे पर्सन का सॉरी बोल देना ही अपने में बड़ी बात है। अब ये कब बोलेंगे सॉरी नहीं पता, लेकिन ये चाहते ज़रूर हैं कि ये आपको ऑफ़र करें। ओके, चलिए और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपको और क्या। तो आपने किसी एक ऐसे इंसान को मजबूर कर दिया है रियलाइजेशन कराने में, ऐसे मगरूर आदमी को झुका दिया है जो बहुत ही अना वाला पर्सन है। इसकी अना टूट रही है, इसका घमंड टूट रहा है। ओके, तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने एक ऐसे पर्सन को एहसास दिलाया है अपनी ही गलतियों का, जो शायद कभी भी अपनी गलती देखना नहीं चाहता था, सुनना नहीं चाहता था, झुकना नहीं चाहता था। आज वो पर्सन भी अपनी ईगो और घमंड को साइड रख रहा है और उसकी अना टूट गई है। गुमार जिस चीज़ का था, बहुत घमंड था, वो घमंड टूट रहा है। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है आपका पहला कार्ड, और सेकंड कार्ड आपका हर्मिट आया है, थर्ड कार्ड आपका हेरोफेंट आया है, और बॉटम ऑफ द डेक देखें तो आपका 6 ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, और आपको क्या जानने की है, देखिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, काफ़ी रातों में परेशान रहता है। ओके, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, विश कर रहा है आपको। ये रात में स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप इनको बहुत याद आ रहे हैं, आप इनसे दूर गए हैं, तो इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया और कभी भी अपनी बात को माना नहीं, उल्टा आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है इन्होंने, और अब आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं। हर्मिट कार्ड है, सोच रहे हैं, बहुत सोल सर्चिंग हो रही है, काफ़ी डीप सर्चिंग की है, आइसोलेट हुए हैं, आप इनकी लाइफ से गए, ये आइसोलेट हो गए, अकेले रहने लगे, और उस अकेलेपन में इन्होंने बहुत सी चीज़ों को दोबारा से रिवाइंड पे डाला है, दोबारा से चीज़ें देखी हैं, अपनी गलती का एहसास हुआ है, कहाँ कहाँ इनकी गलती थी, कहाँ कहाँ किस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया है, कैसे कैसे इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत कुछ डीपली इन्होंने एनालाइज किया है। ओके, हेरोफेंट, आप दोनों का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आप काफ़ी विजडम ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। इनको पता है कि आप बहुत ही रिलीजियस पर्सन हैं, आप स्कॉलर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, या आप कोई ऐसे ब्रॉडकास्ट करते हैं, कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहाँ आप लोगों के बारे में लोगों को गाइड करते हैं, रिलीजियस से ट्रेडिशनल, या तो ये आप मैरिड हैं या ये मैरिड हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, या तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, मे बी ये यंग हैं और आप इनसे बड़े हों, एज में डिफरेंस हो सकता है, या आप बहुत यंग हों ये एल्डर हैं, या तो ऐसा हो सकता है, या आप लोगों में कास्ट कल्चर रिलीजन डिफरेंस बहुत है, थॉट परसेप्शन डिफरेंसेस बहुत हैं। ओके, डिफरेंसेस हैं। ओके, तो ये इन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं कि आप और इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप बहुत ही वाइज पर्सन हैं, और इन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिससे आप इनको गाइड करते होंगे, आप इनको बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें बताते होंगे, आप इनकी रिलीजियस चीज़ों में इनको काफ़ी हेल्प आउट करते होंगे, आप इनको, आपकी वजह से ना इनकी काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी, तो आपकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ओके,
काफ़ी दुआ पढ़ने लगे हैं, काफ़ी रिलीजियस चीज़ों में हो गए हैं। आजकल पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो आजकल ये अल्लाह भगवान पूजा पाठ कुछ ऐसी चीज़ों में इनका रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। मैनिफेस्ट भी ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से अपने जो भी इनके डिवोटी होंगे उनसे मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी कर ले रहे होंगे। आजकल इनका बिल्कुल ध्यान उस तरफ चला गया है। तो इनकी एक वैसे भी हर्मिट को जो है अगर मैं देखूं तो बाद में हेरोफेंट कार्ड आ रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इनको एहसास हुआ है, इनकी एक नई जर्नी शुरू हुई है आपकी वजह से। तो आप एक कारण हैं जिसकी वजह से ये स्पिरिचुअल चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको एहसास हो रहा है, इनको ज्ञान हो रहा है, इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत ही प्यारे इंसान को जो है बहुत कुछ गलत कर दिया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है इन्होंने। मे बी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी थे, इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। आजकल चैरिटी वगैरह भी शायद ये कर रहे होंगे, इनको लग रहा होगा चैरिटी करें, अच्छे अच्छे काम करें, तो हो सकता है यूनिवर्स इनकी विश को जो है मान जाए। आजकल लोगों की हेल्प भी बहुत कर रहे होंगे, ऐसा भी कुछ हो रहा होगा। ठीक है, कुछ दान वान करना, ये सब करना, इनको पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने बहुत कुछ इनकी हेल्प की है, आप इनके सपोर्ट में खड़े रहे हैं, हमेशा इनको दिया है। वैसे भी एम्परर में थे तो ये तो रिसीविंग मोड में थे, आप करते जा रहे थे, आप एफर्ट करते जा रहे थे और ये लेते जा रहे थे। ओके, तो इनको एहसास हो रहा है। क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे बताइए 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे बताएं यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। स्ट्रेंथ, करेज, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं, इतना करेज अपने अंदर लाना चाहते हैं कि वो आपके लिए आपसे एक तो पहली बात तो ओपन कन्वर्सेशन कर पाएँ, आपके सवालों का जवाब दे पाएँ, अपनी गलती को मान पाएँ, आप इनको माफ़ कर दें। पहली बात तो ये स्टैंड लेने के लिए, इतना करने के लिए इनके पास पहली बात तो करेज नहीं है, बहुत ही कावर्ड टाइप के इंसान होंगे, भले एम्परर हैं। तो पहली बात तो करेज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको इतना करेज हो, इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर ला पाएँ कि वो आपके लिए कुछ अप्रोच करें, आपसे बात के लिए आपको किसी तरह मनाएं। हर्मिट कार्ड क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स, देख लीजिए, इनको बिल्कुल रियलाइजेशन है कि इनका प्यार जेन्युइन था, ये ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, काफ़ी जेन्युइन पर्सन है, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी बात को आपके सामने रखा नहीं, इन्होंने कभी बताया नहीं, इन्होंने कभी जताया नहीं, और पहली बात तो इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने कहीं भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं किए हैं। सब कुछ होते हुए भी, प्यार होते हुए भी, इन्होंने कभी भी आपके लिए अपनी बातों को आपके सामने रखा नहीं, कभी भी आपको खुल के बताया नहीं अपनी फीलिंग्स को, हमेशा आपको कुछ और ही रंग दिखाते रहे, एम्परर में रहते रहे, हमेशा आपके ऊपर अपना पावर दिखाते रहे, लेकिन कभी भी ये नहीं दिखाया जो सच में इनके दिल में था। बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ है, लेकिन एक्शन नहीं लिया, कभी भी कुछ एक्शन नहीं लिया, कभी भी बताया नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे प्यार का। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी विश हैं, आप इनको कंप्लीट करते हैं, ये आपको पसंद। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स को आपका क्लैरिफाई कर रहा है डेविल कार्ड। देखिए अगर इन्होंने अभी तक अगर आप बहुत एफर्ट करते थे, आप गिविंग नेचर में रहते थे और आपने इनकी तरफ से एफर्ट नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आप एफर्ट करते रहते थे और ऑल ऑफ सडन आपने वो करना बंद कर दिया, आपने इनको कुछ भी देना बंद कर दिया, सारे एफर्ट्स करने छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक इनकी तरफ से नहीं हुआ, तो आपने भी अब बंद कर दिया है। उनको ऑब्सेशन हो गया है कि आपने क्यों एफर्ट्स करने बंद कर दिए, आप जो करते थे, आप जो इनको देते थे, वो क्यों बंद कर दिया, क्यों आपने एफर्ट डालने बंद कर दिए, क्यों आप अब पहले की तरह गिविंग नेचर में नहीं रहे, क्यों आप बदल गए, क्या हो गया। पहले भी तो ये ऐसे ही थे, तब आप करते रहते थे, लेकिन अब क्या इस बार ऐसा हो गया जो आपने करना बंद कर दिया, आपने बिल्कुल अपना हाथ खींच लिया, क्या हो गया।
ऑब्सेशन हो गया है इनको, या आपको ऑब्सेसली पागल हो रहे हैं, आपके पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। ओके, बहुत जो भी सोच रहे हैं ना, नेगेटिव सोच रहे हैं, ऑब्सेशन है इनको। लग रहा है दिन पे दिन ये अपना कंट्रोल आपके ऊपर से खोते जा रहे हैं, आप इनकी कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं, ये अपनी अथॉरिटी खोते जा रहे हैं। एक्चुअली ये हैं तो किंग ऑफ कप्स, अंदर से फील तो किंग ऑफ कप्स की तरह करते हैं, लेकिन बाहर से एम्परर और डेविल कार्ड मिल के ना इनको अलग ही इंसान लोगों के सामने है ये आपके लिए। ऑब्सेशन है इनको, ये अपनी अथॉरिटी या कंट्रोल खोते हुए देख रहे हैं, आप इनकी लाइफ से जाते जा रहे हैं जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत इनका मन लगता होगा आपके साथ, फिज़िकल इनका काफ़ी बोल्ड रिलेशनशिप होगा आप लोगों का। इंटीमेसी का इनका बहुत दिमाग घूम रहा है, आप इनके पास नहीं हैं, हो सकता है आप इनके लिए मतलब इनकी डिमांड पूरी करते हो। अब इनका कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, पागल हो रहे हैं, दिमाग इनका घूम रहा है। को एक्चुअली मुझे डेविल कार्ड थोड़ा अजीब लग रहा था, अगर मैं उसको क्लैरिफाई किया है मैंने, 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। देखिए ये जो पर्सन है ना बहुत कंफ्यूज है, डुअल है, अपनी ही चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। ओके, अपने ही, कभी इनको लगता है मैं सॉरी बोलूँगा, मैं मान लूँ, फिर लगता है नहीं मानना चाहिए, आप जा रहे हैं। मतलब इनका ना कभी फ्लिप होती रहती है पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी है। ओके, कभी लगता है कि मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, फिर लगता है मेरी तो गलती थी। मतलब पता है इनको आपकी गलती है, इनको ये करना है, लेकिन कन्फ्यूजन में रहते हैं, दो राहें में, करूं ना करूं, करा तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा। तो हैं ये पर्सन ही ऐसे हैं। ओके, तो क्या ऐसा सच है और क्या ऐसी रियलिटी है जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। तो ये था सच, ये थी रियलिटी जो आपको जानना चाहिए। कैसा इंसान जो बहुत ही मगरूर इगोइस्टिक था, आपने उसको भी हिला के रख दिया है। ओके, उसका घमंड टूट रहा है, उसका ईगो टूट रहा है, और वो गलतियों का अब चीज़ों को सही करना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहता है। आप उसकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, उसका ऑब्सेशन उसको हो रहा है, थोड़े से नेगेटिव एनर्जी में आपको बहुत ही, टेलीपैथी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपने देना लेना बंद कर दिया है, तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई अब इनके लिए। तो एक ऐसा इंसान का गुरूर टूट रहा है जिसने कभी भी अपनी गलतियों को नहीं माना। तो खुद को शाबाशी दें, देखिए ये अब कब आपके लिए स्टैंड लेते हैं, कब आपको अप्रोच करते हैं, कब आपके लिए कोई ऑफ़र या सॉरी बोलते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं, कब ये आपसे कांटेक्ट करते हैं। ओके, तो ये थे सच, ये था मैसेज आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हुआ हो, कुछ भी आपसे आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में रहा है, ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर हैं, आपके फादर हैं, एनीवन, ओके, कोई भी हो सकता है एम्परर, बट यहाँ मुझे आपके पार्टनर या स्पाउस ज़्यादा लग रहे हैं ये, बट आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, और अगर आपसे कुछ भी मैच और रेजोनेट हो रहा और आपको लगता है कि ऐसी ही चीज़ें आपके साथ हुई हैं, तो आपके लिए अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, इसके बिहाफ पे आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अगर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा सोच रहा है, तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। सबसे पहले आ गई है देयर इज़ समथिंग बेटर। ठीक है, देखिए जो कुछ भी होगा, अगर ये पर्सन वापस आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही होगा। सेकेंड है रिकवरी। कुछ चीज़ें हैं, देखिए इनको सच्चाई पता चल रही है, हो सकता है कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, रिकवरी नहीं हो रही थी, रिकवर फेस में नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने अगर कुछ चीज़ों को ख़राब किया है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में दोबारा रिकवरी फेज़ में जाएगा। ओके, बेहतर ही होगा आपके लिए, कुछ चीज़ें जो ख़राब हुई हैं वो ठीक होंगी। ओके, लास्ट कार्ड एंड द थर्ड कार्ड हम लेंगे।
लास्ट एंड द थर्ड कार्ड आया है रोमांस का। देखिए आपके लिए गाइडेंस काफ़ी अच्छी आ रही है। देखिए इस सिचुएशन में आपका प्यार, आपका रोमांस जो नहीं मिला अभी तक आपको, हो सकता है इस सिचुएशन में आपके लिए पहली बात तो बेहतर है, जो भी होगा आपकी बेहतर ही होगा, समथिंग बेटर। ओके, रिकवरी होगी, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं जो भी है वो रिकवरी फेज़ में है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, रिकवर हो रही हैं, चीज़ें सही हो रही हैं। रोमांस होगा। देखिए रोमांस को लेके आपके प्यार में, आपके इस रिलेशनशिप में, अगर तो ये आपका रिलेशन है तो इस रिलेशन में प्यार आएगा, मोहब्बत आएगी, चीज़ें एक अच्छे फेस की तरफ टर्न होते हुए दिख रही हैं, एक नई सिचुएशन में चेंज होते हुए दिख रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, रिकवरी हो रही है, चीज़ें सही होने के लिए हैं। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस थी आपके लिए। तो ये थी व्हाट रियलिटी व्हाट ट्रुथ यू शुड नो। तो ये थी रियलिटी, ये थे ट्रुथ जो मैंने आपको बताए। और क्या आपके लिए सिचुएशन में गाइडेंस होनी चाहिए, मैंने आपको वो भी दी। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हुआ हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको क्लैरिटी, गाइडेंस या कुछ पूछना भी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने लोगों में रिकमेंड करें, शेयर करें, मेरा चैनल वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और अभी मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। सो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे में मेरी रीच बढ़ाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।